हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम सीखने वाले हैं क्रैम्स रूल। देखो, क्रैम्स रूल तो कोई एक पार्टिकुलर रिएजेंट नहीं है, लेकिन रिएजेंट का एप्लीकेशन में क्रैम्स रूल का काम आ जाता है। देखो कैसे होता है। देखो, मैंने आप लोगों को ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन दिखाया था। उधर में क्या था, देखो आप इधर पे मान लो एक कीटो ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो आप बोलोगे सर इधर पे तो H माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस कीटो सेंटर में अटैक करेगा और इसको रिड्यूस कर देगा और हो जाएगा आपका कुछ OH इधर ऐसे प्रोडक्ट 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये था आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम। लेकिन लेकिन एक सवाल मन में खड़ा हुआ, सर अगर इधर पे मान लो CH3 above द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, अगर इधर में से आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला गया तो इधर पे जो H माइनस न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कौन सा स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा? वो बिलो द प्लेन से भी आ सकता है, वो अबव द प्लेन से भी आ सकता है। अभी उसी का एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया मिस्टर क्रैम्स। बोले तो क्रैम्स बाबा, मतलब क्रैम्स रूल। क्रैम्स ने बताया इधर पे H माइनस जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बिलो द प्लेन से आएगा ना अबव द प्लेन से आएगा। ठीक है, अब इधर हेडलाइन लिखो, क्रैम्स रूल। अभी देखो इधर के लिथियम एल्यूमिनियम डालोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, H माइनस एक बार क्या बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और क्या अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। अभी आप सोचोगे सर इधर पे तो मिथाइल अबव द प्लेन है, मतलब अबव ऊपर के साइड में आपका स्टेरिक क्राउडिंग होगा तो H माइनस को मैं बिलो द प्लेन से अटैक करवाऊंगा। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो हो जाएगा रॉन्ग। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसका आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखना पड़ता है। तो इधर पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो H माइनस आपका बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और OH अबव द प्लेन हो जाएगा और इधर पे CH3 जैसा था वैसा ही रहेगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो H माइनस अभी क्या अबव द प्लेन से अटैक करेगा, मतलब H अबव द प्लेन में होगा और OH आपका बिलो द प्लेन में होगा। ये आपका दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसे जब एक रिएक्शन से दो प्रोडक्ट होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। ये होगा क्या आपका स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट। स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट मतलब इसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट। ये तो आपका नॉर्मल रिएक्शन हुआ, तो जहां पे आपका नॉर्मल 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, और जब इधर पे स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगा तब इधर पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड डाला गया तो उसमें क्या इस कायरल सेंटर में स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, इसी का आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया क्रैम्स रूल। अभी आप हेडलाइन करो, मैं आपको क्रैम्स रूल का फर्स्ट पॉइंट दिखाता हूं। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभी तो सीएसआर नेट गेट में हर साल ही पूछा जाता है, गेट में तो आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो क्रैम्स रूल का आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो आप पहले रूल लिखो उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। इस रूल को ध्यान से लिखना एकदम सटीक करके। फर्स्ट रूल, when large group is seen to the carbonyl, large group seen to the carbonyl attack of nucleophile occur from medium group site। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, when large group is seen to the carbonyl
अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑकर फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड। अगर इसका मतलब क्या है, मैं जब एग्जांपल करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आप बस पॉइंट लिखते जाओ पहले। अभी सेकंड पॉइंट लिखो, इफ लार्ज ग्रुप को मैं एल ग्रुप लिखा रहा हूं, लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल, एंटी टू द कार्बोनिल, देन एंटी टू द कार्बोनिल nucleophile will attack from small group side। बस आप एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। इफ लार्ज ग्रुप, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। एंड फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपका लार्ज ग्रुप अगर कार्बोनिल में सीन रहेगा तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो मीडियम ग्रुप से ही होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके क्लियर करवाता हूं। देखो आप ये वाला कंपाउंड लिखो। अभी इसमें क्या आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला गया, तो इसका अभी आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट तो सभी को पता है, क्या इधर पे OH आएगा, मतलब कीटो की जाएगा, OH आएगा, एल्कोहल हो जाएगा, लेकिन वो OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा उसी का सवाल है। देखो आप ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, व्हेन लार्ज ग्रुप इज सीन टू द कार्बोनिल अटैक द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड। मतलब आपका इधर पे कीटो ग्रुप के बाजू में जहां पे कायरल सेंटर है, क्या बोला मैंने, कीटो ग्रुप के साइड में जहां पे कायरल सेंटर है उधर पे आपको स्मॉल लार्ज मीडियम ग्रुप फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन तो आपको क्या होता है, स्मॉल होता है, तो हाइड्रोजन के स्मॉल लिख लो। इधर देखो CH3 और इधर के आपका CH2 CH3, मतलब कौन सबसे बड़ा हुआ, CH2 CH3 या CH3? CH3 आपका मीडियम हुआ और जो CH2 CH3 है ये आपका लार्ज ग्रुप हो गया। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट वन क्या है, व्हेन लार्ज ग्रुप इज सीन टू द कार्बोनिल। देखो इस कायरल सेंटर से ऊपर के दिशा में कीटो ग्रुप और इधर भी देखो CH2 CH3, मतलब ये लार्ज ग्रुप एंड कीटो ग्रुप ये आपस में क्या है, सीन है, ये आपस में सीन है। सीन मतलब कायरल सेंटर पे ए भी ऊपर की साइड में, ए भी ऊपर की साइड में, मतलब क्या इधर पे सीन पोजीशन में है। तो पॉइंट क्या था, लार्ज ग्रुप एंड कीटो ग्रुप सीन टू द कार्बोनिल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑकर फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड। इधर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, H माइनस। H माइनस कहां से आएगा, मीडियम साइड से, मतलब जो CH3 का स्टीरियोकेमिस्ट्री है H माइनस उधर से ही आएगा। तो CH3 का स्टीरियो देखो इधर पे क्या अबव द प्लेन में है, मतलब जो H माइनस होगा वो अबव द प्लेन से ही आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर पे जो था वैसे ही लिखो, H माइनस कहां से है, मीडियम ग्रुप साइड अबव द प्लेन, मतलब H आपका ऐसे अबव द प्लेन होगा और OH जो होगा वो क्या आपका बिलो द प्लेन रह जाएगा। तो ए हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ए हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, और इसके साथ एक माइनर भी होता है जहां पे OH आपको अबव द प्लेन रहेगा और H बिलो द प्लेन रहेगा और CH3 इधर पे जैसा था वैसे ही रह जाएगा। तो ए हो जाएगा आपका मेजर और ए हो जाएगा आपका माइनर। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस एग्जामिनर मेजर प्रोडक्टिव पूछते हैं, कभी कभी एग्जामिनर अगर खेल जाए तो पूछ लेगा बताओ माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, हो गया। मैं और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, ये भी आपका क्रैम्स रूल के ऊपर है। तो आप एक बार खुद इसको कोशिश करो, क्योंकि मैं फास्ट एग्जाम
एग्जाम्पल को तो मैंने समझाया आपको, एक बार खुद कोशिश करो उसके बाद आंसर देखो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानो कैसे सर, ये तो CH3 MgBr, मैं तो हम लोग तो इधर को 12 से पढ़ के आते हैं सर, ये तो ग्रिग्नर रिएजेंट है, इधर पे नॉर्मली OH कर देगा। लेकिन हम समझे कैसे सर, एक क्रैम्स रूल का सवाल है। देखो जब कीटो ग्रुप के बगल में, कीटो ग्रुप के बाजू में कायरल सेंटर रहे और कायरल सेंटर में डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करवाया गया, तब इधर पे जो CH3 आएगा इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना होगा। इसी का आप जब ऐसे क्वेश्चन शो करोगे देखोगे तब आपको समझना पड़ेगा क्रैम्स रूल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो क्रैम्स रूल के ऊपर तो क्रैम्स रूल, इसके ऊपर और एक रूल आता है एंटी क्रैम्स रूल, ये भी बहुत आसान है, बस आप समझ लो आप खुद ही कर पाओगे, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस वाला मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, देखो इधर पे क्या गिवन है, एल्डिहाइड ग्रुप और जो इसका एल्डिहाइड कीटो कीटो एल्डिहाइड ग्रुप का बाजू में इधर पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का बाजू में इधर पे देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या गिवन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, और इधर पे प्लेन पे जो नॉर्मल बॉन्ड है ये क्या प्लेन में CH3 है। मतलब हम पहले इधर में क्या स्मॉल लार्ज ग्रुप और मीडियम ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। हाइड्रोजन तो आपका स्मॉल है और CH3 आपका मीडियम, और जो साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है मतलब इसको हम CY बोल सकते हैं, ये आपका क्या लार्ज है। मतलब हम तो देखेंगे सर इधर पे पहले जो एग्जांपल था उधर पे जो लार्ज ग्रुप क्या था प्लेन में था, फर्स्ट एग्जांपल में क्या था लार्ज ग्रुप आपका प्लेन में था, इसीलिए लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के साथ सीन में था। लेकिन इधर पे देखो जो लार्ज ग्रुप है वो क्या आपका अबव द प्लेन है, मतलब आपको इधर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मेरा वीडियो में है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप वो वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेक्चर एक बार देख लो और आसानी से समझ भी पाओगे। एक बार देखो, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इधर पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप जैसे है वैसे ही लिखो, इधर पे एक लाइन लगा दो। देखो CH3 क्या आपका प्लेन में है, कार्बोनिल के साथ सीस में है, मतलब CH3 के देखो प्लेन में डाल दिया। अभी देखो जो CY वाला ग्रुप है वो क्या अबव द प्लेन है, क्या है अबव द प्लेन, और मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बताया था जब इधर पे अबव द प्लेन मतलब ए वाला ग्रुप क्या आपका राइट साइड में है, मतलब आप इधर पे CY को लिखो। अभी देखो हाइड्रोजन क्या आपका बिलो द प्लेन, डॉटेड लाइन मतलब क्या इधर पे जो हाइड्रोजन आएगा वो क्या आपका लेफ्ट साइड पीछे के साइड में होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट में क्या था लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल, और सेकंड पॉइंट में क्या था लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल। और अभी क्या आपके ऊपर निर्भर करेगा आप कौन सा रूल लगाना चाहते हो, आप फर्स्ट रूल भी लगा सकते हो सेकंड रूल भी लगा सकते हो। मैं फर्स्ट रूल को लगाकर आंसर करवा रहे हूं। फर्स्ट रूल में क्या था लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल, इधर पे क्या है लार्ज ग्रुप, इसको क्या आप सिन में ले जाओ, मतलब सिन मतलब कीटो ग्रुप के साथ सिन, मतलब कार्बोनिल के साथ सिन, मतलब CH3 के जगह CY आएगा, तो इसको ऐसे रोटेशन डालो, ए आएगा इधर ए आएगा इधर, तो होगा कुछ देखो ऐसा। इधर पे आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड वाला ग्रुप, देखो CY गया आपका ऊपर, CY गया ऊपर, ए वाला हाइड्रोजन देखो गया आपका इधर, और जो CH3 देखो आएगा हाइड्रोजन के प्लेस में। अभी मैंने क्या बताया था जो राइट साइड वाला बॉन्ड है वो आपका क्या कॉन्सिडर एज ए अबव द प्लेन, और जो लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड है कॉन्सिडर एज ए बिलो द प्लेन। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या था लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल, देखो CY आपका लार्ज ग्रुप वो क्या कार्बोनिल के साथ सिन में आ गया, लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड, जहां पे आपका जो CH3 है वो मीडियम ग्रुप साइड में ही है। अभी देखो CH3MgBr, इसमें न्यूक्लियोफाइल है CH3 माइनस, जो सभी को पता है। अभी ये अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा मीडियम ग्रुप साइड से अटैक करेगा। देखो आपका इधर पे CY हाइड्रोजन, इधर पे CH3 कहां से अटैक कर मीडियम ग्रुप साइड से, मतलब
CH3 हो जाएगा आपका ऐसे बिलो द प्लेन, और इधर पे जो OH होगा वो होगा अबव द प्लेन, और इधर पे आपका हाइड्रोजन जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अभी कुछ नहीं, जो स्टार्टिंग मटेरियल में जैसा था वैसे ही इसको बस रोटेशन करना पड़ेगा। मतलब इधर पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको तो आप रोटेशन कर रहे थे ना, ये वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री को, इसको स्टार्टिंग मटेरियल जैसे ही बना दो फिर से। देखो स्टार्टिंग मटेरियल कैसा था, CH3 इधर था, CY आपका अबव द प्लेन में था, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में था, और इधर पे देखो आपका CH3 बिलो द प्लेन, OH अबव द प्लेन, और हाइड्रोजन आपका प्लेन में। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ये था हमारा क्रैम्स रूल का एप्लीकेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जामिनर ने आपको पूछा सिमिलर क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रोडक्ट बाय यूजिंग आपका फेल्किनल मॉडल, तो आप फेल्किनल मॉडल करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बस क्रैम्स रूल को लगाओ। फेल्किनल रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होता है, क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग भी सेम प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होता है 100%। तो आप क्रैम्स रूल सीख गए, मतलब आप फेल्किनल मॉडल कुछ अलग होता है, लेकिन इधर पे तो आपको थ्योरी का जरूरत नहीं है। आप इधर मतलब जब सेमिस्टर एग्जाम होता है तो आपको अलग अलग से सीखना पड़ता है, क्योंकि उधर पे आपको थ्योरी लिखना पड़ता है, लेकिन इधर पे कोई थ्योरी का काम नहीं है, बस आपको एग्जाम पे जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, सिमिलर क्वेश्चन, राइट डाउन द आंसर मेजर प्रोडक्ट बाय यूजिंग फेल्किनल प्रोडक्ट, तब आप क्रैम्स रूल ही बनाओगे तो सिमिलर प्रोडक्ट ही आएगा। तो आज के वीडियो में यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एंटी क्रैम्स रूल, वो भी बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।